बाल तो पहले से ही थोड़ा टूटना शुरू हो रखे थे, पर लेकिन तब थोड़ा ध्यान दिया तो उसमें ज़्यादा दिखाई दिया भाई अब थोड़ा ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो उस टाइम थोड़ा ये भी प्रॉब्लम ये दिमाग में रहता था टेंशन कि भाई कैसे होगा, कैसे कवर होगा, कैसे नहीं होगा। सबसे पहले क्या होता था बिना कैप के कहीं नहीं जा सकते थे। बड़ा मतलब खुद से शर्म लगती थी कि भाई कैप नहीं मतलब कैप ही लगा के रखनी होती थी। और जब से मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया मैंने कैप को हाथ में नहीं लगाया है। मेरी सर्जरी के 4 महीने बाद और 4 महीने पहले मेरी लाइफ का जो सबसे ज़्यादा जो मोमेंट मतलब चेंज हुआ है वो है कॉन्फिडेंस। मेरा नाम अभिषेक भारद्वाज है और मेरे 30 साल है। मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ और मैंने 1 फरवरी को अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था और आज मेरी सेकंड PRP है। 3-4 साल पहले मुझे जब मेरा स्ट्रगल टाइम चल रहा था तब मैं मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए मतलब स्ट्रगल कर रहा था, तैयारी कर रहा था, एग्ज़ाम के लिए मतलब प्रिपेयर कर रहा था। तब उस टाइम पे इतना कुछ ध्यान नहीं होता था कि भाई चलो ठीक है बालों पे ध्यान देना है, कुछ वो करना है। बाहर दूसरी सिटी में जाके पढ़ना है तो वहाँ पे थोड़ा पानी की और मतलब हवा पानी बदला तो थोड़ा उससे मतलब थोड़ा दिक्कत आनी शुरू हुई। तब इतना ध्यान नहीं दिया। फिर मेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया। फिर इन चीज़ों को थोड़ा ऑब्जर्व करना थोड़ा टाइम लगा तो अपने लिए सोचने का टाइम मिला फिर कि भाई चलो अब अपने लिए सोचते हैं कुछ। तब थोड़ा ध्यान दिया कि बाल तो पहले से ही थोड़ा टूटना शुरू हो रखे थे, पर लेकिन तब थोड़ा ध्यान दिया तो उसमें ज़्यादा दिखाई दिया भाई अब थोड़ा ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो उस टाइम थोड़ा ये भी प्रॉब्लम ये दिमाग में रहता था टेंशन कि भाई कैसे होगा, कैसे कवर होगा, कैसे नहीं होगा। फिर मेरे दोस्त थे उन्होंने यहाँ से QST से ही उन्होंने यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट के लिए वो आए थे, कराया है उन्होंने। फिर मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे मतलब बोला कि आप एक काम करो, आप भी वहाँ पे जाओ, एक बार जाके आप विज़िट करो। उसके बाद फिर मैंने उनका हेयर रिज़ल्ट देखा। मैं रिज़ल्ट देखने के बाद मैं खुद सरप्राइज़ हुआ कि मतलब कोई बता नहीं सकता कि ये मतलब नेचुरली है या फिर मतलब इन्हें हो क्या गया है, मतलब ट्रीटमेंट हुआ है। तो फिर मैंने उनका रिज़ल्ट अपनी आंखों से देखा कि सामने से देखा कि भाई अच्छा रिज़ल्ट है इनका। तो इसलिए फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक बार विज़िट करते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आया फरवरी 2025 में। फिर मैं यहाँ पे आया, डॉक्टर से मिला, उनका बिहेवियर देखा, यहाँ का पूरा स्टाफ अच्छा था। उन्होंने और मतलब QST आने से पहले ही मुझे विश्वास हो गया था मेरे दोस्तों का रिज़ल्ट देखने के बाद में कि भाई उनका रिज़ल्ट अच्छा है तो यहाँ पे मतलब रिज़ल्ट की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तब उस टाइम जब यहाँ डॉक्टर से बात करी तब उसके बाद जो है मेरा जो टेंशन थी वो काफ़ी हद तक मतलब रिलीज़ हो चुकी थी। तब फिर मैंने अपना बालों का ट्रीटमेंट कराया। फिर आज मेरी सेकंड PRP है। पहले ट्रीटमेंट से पहले जब मैं अपने आप को शीशे में देखता था तो मुझे खुद ही अपने आप मतलब देखने में भी बड़ा अजीब सा लगता था देखने में कि मतलब इतने बाल इतने ज़्यादा मतलब हो गए हैं, झड़ गए हैं बाल इतने ज़्यादा मतलब दिक्कत आ गई थी बालों को देख के। फिर उसके बाद में जब मैंने सर्जरी कराई अब मैं अपने आप को थोड़ा देखता हूँ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में कि हाँ भाई चलो QST का इतना मतलब बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने मतलब हेयर को लेके मेरा जो टेंशन थी उसको रिलीज़ करने में मेरी उन्होंने बहुत काफ़ी हद तक हेल्प की है। तो अब काफ़ी अच्छा लगता है। जब मुझे थोड़ा हेयर की प्रॉब्लम्स थी तब उस टाइम पे तब बहुत कम ही था, जो स्टार्टिंग फेज़ था। तब उस टाइम पे ये होता है मार्केट में कि चलो भाई ये काम करो, वहाँ से ये तेल ले आओ, वहाँ से ये कर लो, ये आयुर्वेदिक या कोई भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलो हमने भी वो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी मतलब पैसा भी वेस्ट किया, हमने लगे रहे नहीं चलो भाई ये तेल नहीं वो तेल लगाओ, ये करो वो करो, मतलब काफ़ी हद तक हमने ये सब चीज़ें झेली थी। पर लेकिन एक बार ये भी होता था उस टाइम पे कि भाई मतलब हेयर ट्रांसप्लांट के नाम पे ऐसा लगता था कि यार सर्जरी होगी, मतलब डर लगता था देख के ना, सुन के लगता था कि कभी वहाँ पे भी पैसे वेस्ट तो ना हो जाएंगे। फिर जब अपने दोस्तों से मिला जो मेरे साथ में दोस्त थे उनका रिजल्ट देखा और काफ़ी और अच्छा रिजल्ट था उनका और नेचुरल उनका हेयर लगता था देखने में कि हाँ भाई अच्छा हेयर है, नेचुरल है। तो तब जाके फिर मुझे थोड़ा लगा कि हाँ चलो ठीक है QST पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं। जब मैंने यहाँ पे QST पे विज़िट किया था तो डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने फिर पूरा कंसल्ट मतलब करने के बाद उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आपको 5000 के आसपास ग्राफ्ट लगेंगी। और फिर उसके बाद मेरा 2 दिन तक मेरा ट्रीटमेंट चला। उसके बाद में फिर उन्होंने मतलब बड़े अच्छे से मुझे चीज़ों को समझाया कि आपको इस तरह से अपना मेडिसिन का ध्यान रखना इस तरह से। फिर मैंने मेडिसिन को अच्छे से लिया और जो उन्होंने बताया था सब चीज़ों को अच्छे से मतलब फ़ॉलो किया। फिर उसके बाद में मेरा शेडिंग फेज़ स्टार्ट हुआ और अभी आप देख सकते हो शेडिंग फेज़ मेरा काफ़ी हद तक हो गया था। अब शेडिंग फेज़ कंप्लीट हो चुका है मेरा। अभी शेडिंग फेज़ ख़त्म होने के बाद मैं अपना फाइनली जो जिस रिज़ल्ट के लिए मैं मतलब QST आया था
उसके लिए मैं काफ़ी मतलब एक्साइटेड हूँ। मुझे पता मतलब उसको देखने के लिए कि हाँ भाई उसके लिए मैं क्यूएसटी के लिए आया था, जो भरोसा करके मैं क्यूएसटी पे आया था, तो 1 से 1.5 महीने 2 महीने में मैं वो रिज़ल्ट के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ, वो मुझे जल्दी मिले। मैं अगर अब से 4 महीने पहले अपना जो था अपना फेस उसमें मिरर में देखता था तब उस टाइम पे, और आज जब देखता हूँ तो कम से कम मुझे 60 to 70% अपने उसमें मतलब इंक्रीज लगता है। अपने जो रिज़ल्ट है उसमें मुझे लगता है कि 60 to 70% मुझे मिला है, लेकिन अभी 30% 40% बचा हुआ है। उसके लिए मैं अभी 1.5 से 2 महीना और वेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं अभी एक्साइटेड हूँ। जैसे ही वो मुझे वो मिलेगा, रिज़ल्ट मिलेगा, तो मैं फिर आपके साथ शेयर करूँ। मेरी सर्जरी के 4 महीने बाद और 4 महीने पहले मेरी लाइफ का जो सबसे ज़्यादा जो मोमेंट मतलब चेंज हुआ है वो है कॉन्फिडेंस। पहले क्या होता था, बिना कैप के कहीं नहीं जा सकते थे, बड़ा मतलब खुद से शर्म लगती थी कि भाई कैप नहीं, मतलब कैप ही लगा के रखनी होती थी। और जब से मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया, मैंने कैप को हाथ में नहीं लगाया, तो उससे मेरे अंदर खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस एक आया है कि हाँ अब मैं कहीं भी किसी के भी सामने बिना हेड के बिना कैप के मैं आराम से जा सकता हूँ, और उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, ये मेरा सेकंड PRP का एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। फिर अगली बार फिर आपसे मिलेंगे और मैं आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगा, तो उसके लिए मिलते हैं आपसे। आज मेरी सेकंड PRP हुई है, लेकिन मतलब PRP हुई है तो मुझे पता भी नहीं लगा कि कब में मतलब PRP होगी है। ना कोई पेन ना कुछ, मतलब नॉर्मल ही है बिल्कुल, कोई ऐसा लगा ही नहीं जैसे PRP है तो कुछ ज़्यादा एकदम कुछ पेन होगा कुछ ऐसा होगा। स्टाफ बहुत अच्छा है, बिल्कुल बिहेवियर बहुत अच्छा है उनका, तो इसलिए पता नहीं लगा। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा सेकंड PRP का। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.